केंद्र सरकार ने 9 महीने के महामंथन के बाद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नए सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय से दी गई जानकारी के मुताबिक अनिल चौहान तीनों सेना के प्रमुख होने के साथ भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग में सचिव के तौर पर भी काम करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्ति दी है। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल चौहान तीनों सेनाओं के प्रमुख होने के साथ साथ भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव भी होंगे। बता दें, भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का 9 महीने पहले हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। जिसके बाद से सीडीएस का ये अहम पद खाली था। इस दौरान कई नामों पर मंथन चली और आखिरकार ये जिम्मेदारी अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सौंप दी गई है। उत्तराखंड से आने वाले अनिल चौहान को सीडीएस के पद पर नियुक्ति मिलने के पीछे उनके 40 के अनुभव को आधार बनाया गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर नए सीडीएस को बधाई देते हुए कहा कि आपका दीर्घ सेवा अनुभव भारत के तीनों सेनाओं को ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। बता दें कि नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जन्म 18 मई 1961 को हुआ था। 1981 में सेना की 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन मिला था। अनिल चौहान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के छात्र रहे हैं। मेजर जनरल के रैंक में इन्होंने बारामूला सेक्टर में इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहते हुए उत्तर पूर्वी भारत में एक कोर की कमान संभाली और फिर सितंबर 2019 से पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। मई 2021 में सेना से रिटायर होने तक इन्होंने यह पद संभाला था। नए सीडीएस अनिल चौहान को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कई मेडल से नवाजा जा चुका है। सीडीएस अनिल चौहान अंगोला में संयुक्त राष्ट्र के मिशन में भी काम कर चुके हैं। अनिल चौहान परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। बता दें कि तीनों सेना में समन्वय बनाए रखने की सोच के साथ साल 2019 में पीएम मोदी के नेतृत्व में सीडीएस की नियुक्ति की गई थी और जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस बने थे। लेकिन 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में खराब मौसम की वजह से वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था। जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में सभी को शहादत प्राप्त हुई थी।